हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रिट्स कमांड होती हैं जो कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं। रिट्स इशू होती हैं आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हम रिट्स डालते हैं तो वो 32 के अंडर होता है और हाई कोर्ट्स में जब रिट डलती हैं तो वो आर्टिकल 226 के अंडर डलती हैं। लेकिन अगर हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को कंपेरेटिवली देखें तो आर्टिकल 226 जो है वो वाइडर है एज कंपेयर टू आर्टिकल 32। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिट्स की। टाइप ऑफ रिट्स में सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्शियोरेराए, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन। सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का लिटरल सेंस में मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी। तो ये रिट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा एक इलीगल डिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, या कोर्ट को लगता है जब किसी भी तरीके का इलीगल या आर्बिट्रेरी डिटेंशन किया गया है या अरेस्ट किया गया है जो कि गलत है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मेंडामस। मेंडामस एक सुपीरियर कोर्ट इशू करता है एक इंफीरियर कोर्ट को, जब सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि उसको इंफीरियर कोर्ट को या तो कमांड देनी है टू डू एन एक्ट, या फिर उसको मना करना है, या फिर टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। और ये सुपीरियर कोर्ट कर सकता है इंफीरियर ट्राइब्यूनल्स को, बोर्ड्स को, कॉरपोरेशंस को, या किसी भी टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को। मेंडामस जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट भी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है सर्शियोरेराए। सर्शियोरेराए जो रिट है वो करेक्टिव इन नेचर है और ये इशू की जाती है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा टू द इंफीरियर कोर्ट। ये होता है जब सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि किसी भी तरीके का फंडामेंटल एरर है इन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द इंफीरियर कोर्ट। ऑल्सो अगर सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है तो भी सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट्स को ये रिट सर्शियोरेराए इशू कर सकती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन। क्यू वारंटो लिटरली सेंस में इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो अगर इंफीरियर कोर्ट को लगता है कि एक प्राइवेट पर्सन कोई ऐसा काम कर रहा है जिसे करने की अथॉरिटी या पावर उसके पास नहीं है तो वो उसे क्वेश्चन करता है कि आप किस अथॉरिटी से ये काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट जो होती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है। यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट इसे इशू करती है इंफीरियर कोर्ट्स को या फिर ट्राइब्यूनल्स को फ्रॉम स्टॉपिंग फ्रॉम डिसाइडिंग अ केस जिस केस को डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अगर सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि इंफीरियर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल कोई एक ऐसा केस डिसाइड कर रहे हैं जिसको डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन उसके पास नहीं है तो सुपीरियर कोर्ट उनको रोक देती है। ये हमने डिस्कस करी टाइप्स ऑफ रिट्स एंड आर्टिकल 32 एंड 226 जहां पर हम ये रिट्स डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।